हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के किस योद्धा के पास था वो चमत्कारी बर्तन जिसमें कभी नहीं हो सकता था खाना खत्म। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। महाभारत के प्रसंगों में पांडवों का 13 वर्ष का वनवास एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय था। इस वनवास के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी। जंगल में रहने के दौरान पांडवों को सीमित संसाधनों के साथ रहना पड़ता था और ऐसे में उनके नियमित भोजन की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। सिर्फ पांडव ही नहीं बल्कि उनके साथ आने वाले कई ऋषि मुनि और अन्य अतिथि भी उनके आश्रय में आते थे। हिंदू धर्म में अतिथि का सम्मान और सत्कार एक बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है, इसलिए ऋषि मुनियों को बिना भोजन के भेजना अपमान होता है। इस स्थिति में द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, युधिष्ठिर से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने का आग्रह करती है। द्रौपदी की चिंता को देखते हुए युधिष्ठिर ने भगवान सूर्यदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। वे जल में खड़े होकर कई दिनों तक बिना अन्न जल के सूर्य की ओर घोर तपस्या करने लगे। उनकी दृढ़ निष्ठा और समर्पण ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया और सूर्यदेव ने प्रकट होकर उनसे उनकी प्रार्थना का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने अपनी समस्या सूर्यदेव के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि वनवास के दौरान उनके पास ऋषि मुनि और अतिथि के लिए भोजन की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती और यह उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है। उन्होंने सूर्यदेव से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की ताकि वे अपने अतिथियों को सम्मानपूर्वक भोजन करा सके। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनने के बाद सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य बर्तन प्रदान किया जिसे अक्षय पात्र कहा जाता है। अक्षय पात्र एक ऐसा अद्वितीय और दिव्य बर्तन था जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को यह वरदान दिया कि जब तक द्रौपदी अपना भोजन ग्रहण न कर ले तब तक इस बर्तन से अनंत मात्रा में भोजन मिलता रहेगा। सूर्यदेव ने यह भी निर्देश दिया कि इस बर्तन से पांडव और उनके अतिथि हमेशा भरपेट भोजन प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन द्रौपदी के भोजन करने के बाद इसका भोजन समाप्त हो जाएगा। यह बर्तन उस दिन के लिए भोजन बनाना बंद कर देगा। इस दिव्य पात्र से सभी प्रकार के व्यंजन प्राप्त होते हैंगे और इसके माध्यम से पांडवों ने ऋषि और मुनियों और अन्य अतिथियों का सम्मानपूर्वक सत्कार किया। अक्षय पात्र केवल एक बर्तन नहीं था बल्कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए वनवास के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण वरदान था। इसके माध्यम से उन्होंने न केवल अपने और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की बल्कि आने वाले ऋषि और मुनियों और अतिथियों का भी सम्मानजनक ढंग से सत्कार किया। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि जब व्यक्ति सत्य, धर्म और तप के मार्ग पर चलता है तो उसे ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अक्षय पात्र केवल पांडवों की भोजन समस्या का समाधान नहीं था बल्कि यह दिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना का सदैव उत्तर देते हैं।